प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सब एक बार फिर एक कृतज्ञ मन से, एक धन्यवादी स्वरूप से पिता परमेश्वर की सन्निधि में उपस्थित हुए हैं, क्योंकि उसके किए गए असंख्य कार्य हमारे जहन में स्थापित हैं और इसीलिए हम एक तहे दिल से उनके सामने उन्हें धन्यवाद देने आए हैं। आज जब हम सब एकत्रित हुए हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या हमने कभी अपने पिता की बाहों का वह एहसास महसूस किया है? कई क्षण जब हम टूटे हुए थे, डरे हुए थे या अकेले थे, हम कुछ भी बोल ना पा रहे हो, लेकिन हमारे पिता ने हमें पास बुलाकर गले लगा लिया हो और उस आलिंगन में सारी बातें कह दी गई कि मैं तेरे साथ हूँ। शायद आज किसी के पिता इस दुनिया में नहीं है, शायद किसी के पिता दूर रहते हैं, या शायद किसी ने कभी वह सच्चा पिता का प्यार महसूस भी ना किया हो। लेकिन आज का वचन हम सबको एक ऐसी सच्चाई याद दिलाता है जो हमारी आत्मा को गहराई तक छू जाएगा। आज का वचन जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो लिया गया है भजन संहिता से, अध्याय 103 पद संख्या 13 से 15, और वो यह कहता है, जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र पर दया करता है, उसी प्रकार यहोवा उन पर दया करता है जो उससे डरता है, क्योंकि वह जानता है कि हम क्या हैं। वह स्मरण रखता है कि हम मिट्टी हैं। मनुष्य का जीवन तो घास के समान है, वह खेत के फूल के समान खिलता है। जब उस पर हवा बह जाती है तो वह लुप्त हो जाता है और उसका स्थान उसे फिर नहीं जानता। प्यारे भाई और बहनों, कितना सुंदर और सच्चा वचन है ये। हमारे परमेश्वर का दिल एक ऐसे पिता का दिल है जो हमें पूरी तरह जानता है, कुछ भी उससे छिपा नहीं है। हमारी कमजोरियां हो, हमारी टूटन हो या हमारे गिरने के क्षण हो, वह फिर भी हमें अपने पास बुला रहा है। वह हमें दंड देने के लिए नहीं, बल्कि गले लगाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जरा सोचिए, जब हम गिरते हैं दुनिया हमें क्या कहती है? देखो, ये फिर से गिर गया। लेकिन परमेश्वर तब क्या कहता है? बेटा उठ जा, मैं जानता हूं कि तू मिट्टी से बना है, तू कमजोर है। कितना सुंदर है ये विचार। ईश्वर हमें पूरी तरीके से जानता है, क्योंकि उसी में हम पूर्ण हैं। वो जानता है कि हम कमजोर हैं, कि हम डरते हैं, कि कभी कभी हम हार मान जाते हैं, लेकिन वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि वह जानता है कि हम सब के अंदर वो चमक है जो कि उसने हमारे अंदर प्रदान किया था जब उसने हमें बनाया था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कितनी बार आपने खुद को दोषी ठहराया है यह सोचकर कि आप योग्य नहीं हैं? परमेश्वर के प्रेम के लिए, किसी एक बड़े कार्य करने के लिए कितनी बार आपने सोचा है कि आपने इतनी गलतियां कर दी है कि अब भगवान भी आपसे दूर हो गए हैं? आज प्रभु हम सब से कह रहे हैं, नहीं मेरे बच्चे, मैं तुझे याद रखता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू मिट्टी है, लेकिन तू मेरी सांस से जीवित हुआ है। मैंने तुझे रचा है। भाइयों और बहनों, परमेश्वर का प्यार हमारे परफेक्ट होने पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारे उसके प्रति सच्चे दिल पर निर्भर करता है। वो नहीं कहता कि पहले सही बनो तब मैं तुमसे प्यार करूंगा, बल्कि यह कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुझे सही बना दूंगा, मैं तुझे योग्य बना दूंगा। यही तो है पिता का दिल। देखिए, हम सब इस दुनिया में कई दौड़ में व्यस्त रहते हैं, कोई तो काम, परिवार, चिंता या भविष्य की दौड़ में। लेकिन कहीं ना कहीं इस दौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि एक व्यक्ति हमें हर रोज देख रहा है। कोई हमें रोज थामे हुआ है। जब हम गिरते हैं तब भी वह देख रहा है, जब हम उठते हैं तब भी वह देख रहा है। वह हमारे हर क्षण में हमारे साथ है, और वो है हमारा परम दयालु स्वर्गीय पिता। जब हम गिरते हैं वो हमें उठाता है, जब हम थकते हैं वो हमें आराम देता है, जब हम टूटते हैं वही है जो हमारे अंदर एक नई ताकत फूंकता है। आज जब भजन संहिता हमें कहती है, वह स्मरण रखता है कि हम मिट्टी है, सोचिए कितना गहरा है ये भाव, क्योंकि पिता परमेश्वर जानते हैं कि हम मिट्टी से गढ़े गए हैं। वही मिट्टी जो कभी फूल उगाती है तो कभी खुद ही टूट जाती है, कभी बिखर जाती है, लेकिन अगर उस मिट्टी को किसी माली के हाथ मिल जाए
तो वही मिट्टी एक सुंदर बाग बन जाती है और हमारे जीवन का माली है हमारा पिता परमेश्वर। क्या हमने कभी सोचा है कि वह हमसे इतनी दया, इतना प्यार आखिर क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर एक पिता का हृदय है। वो हमें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि हमें पुनः गढ़ने के लिए झुकता है। वो हमारी असफलताओं में भी हमें देखता है और कहता है, मैं तुझसे अब भी प्यार करता हूँ। परमेश्वर का डर, जैसा यहाँ लिखा है, यहोवा उन पर दया करता है जो उससे डरता है। इसका क्या मतलब है? यह नहीं कि हम उससे भय खाएं। यहाँ डर का मतलब है सम्मान, आदर और निष्ठा। जो लोग प्रभु की उपस्थिति को गंभीरता से अपने जीवन में लेते हैं, तो उसकी इच्छा के अनुसार हमें जीना भी होगा। उन पर उसकी विशेष दया सदैव बनी रहती है। आज की दुनिया में जब इंसान दूसरों की गलती पर तुरंत उंगली उठाता है, तुरंत जज करता है, परमेश्वर हमें रुक कर सिखाता है, जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही तू दूसरों पर किया कर। आज अगर हम इस वचन को अपने पूर्ण हृदय से अपने जीवन में लागू करें, तो हमारे घरों में कितनी शांति आएगी, हमारे रिश्तों में कितना बदलाव आएगा और हमारे समाज में कितना प्रेम फैलेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम इस प्रार्थना सभा में इस सुंदर वचन पर अध्ययन कर रहे हैं, तो पिता परमेश्वर हम सबको ये सिखा रहा है कि उसकी दया अनंत है, लेकिन हमारा जीवन अस्थायी है, अनिश्चित है। हम आज है तो कल नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए हमें हर दिन, हर क्षण में पिता परमेश्वर के प्रति एक कृतज्ञ मन से जीना होगा। हमारे हर सांस में यह याद रखना होगा कि जो भी हमारे पास है वह उसकी देन है, चाहे वो परिवार हो, स्वास्थ्य, काम, जीवन, सब कुछ उसी की दिया हुआ है। कितनी बार हम शिकायत करते हैं, हे भगवान ये क्या हुआ, वो क्यों नहीं मिला, मेरी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जा रही। लेकिन आज का वचन हमसे कहता है, वो तुझे जानता है, और अगर वो जानता है तो वो यह भी जानता है कि किस समय तुम्हें क्या देना है। वह कभी गलत नहीं करेगा। शायद वो तुझे किसी बड़ी बात के लिए तैयार कर रहा हो, शायद वो तुझे किसी नई शुरुआत की ओर ले जा रहा हो। क्या हम उसके इरादों के लिए आज तैयार हैं? तो चलिए कुछ पल मौन रहकर पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित करें, क्योंकि यदि पिता परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर देंगे तो सदैव हम सही रास्ते पर चलेंगे। यदि कोई शंका या भय या डर आएगा भी, तो पवित्र आत्मा हमारे संग खड़ा होगा, हमें एक सुनिश्चित राह पर अड़िग रखेगा। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे पवित्र आत्मा, आज हमारे दिलों में उतर आ, हमें सिखा कि हम परमेश्वर की दया को जाने और पहचाने। हमें यह याद दिला कि हम मिट्टी हैं, पर तेरे हाथों की मिट्टी हैं। तू हमें गढ़ सकता है, बदल सकता है और हमें सुंदर बना सकता है। हे प्रभु, हमें वो नम्रता दे कि हम दूसरों पर भी वैसा ही दया करें जैसा तूने हम सब पर किया। हमारे अंदर से घमंड, निर्णय, ईर्ष्या और शिकायत की भावना को दूर निकाल। जो आज टूटे हैं उन्हें तेरे प्यार महसूस हो, जो आज अकेले हैं उन्हें तेरा साथ महसूस हो, और जो खोए हुए हैं उन्हें सब अपने पास बुला। हे पिता परमेश्वर, आज एक मुख्य रूप से हम प्रार्थना करते हैं हर उस व्यक्ति के लिए, हर वह परिवार के लिए जो इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं। उन सब की बीमारियों, उन सब के निवेदन, उन सब की इच्छाओं को देख और परख, और एक सही नियमित समय पर उनकी सारी निवेदनों को पूरा कर। ये सारी प्रार्थनाएं, ये सारी इच्छाएं हम करते हैं अपने सामर्थ्य पिता परमेश्वर के नाम पर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन हम सबको एक दृढ़ आश्रय प्रदान कर रहा है कि आज यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की निराशा हो, किसी चीज की तंगी हो सकता है आर्थिक तंगी या प्यार की तंगी, कोई मतभेद हमारे दिल और हृदय में हो, सब कुछ पिता परमेश्वर देख रहा है और उसके एक अदृश्य शक्ति हमारे जीवन को आज इसी वक्त जरूर स्पर्श कर रहा है, क्योंकि हम सब एक प्रेरिताई कार्य के तहत उसके वचन का हर दिन अध्ययन कर रहे हैं। और जो पिता परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता है उसका कोई भी निवेदन अनसुना नहीं रहेगा। यह है पिता परमेश्वर का संकल्प
हम सब के लिए। आइए इस वचन को कई लोगों तक हम बांटें, क्योंकि जो जो व्यक्ति इस वचन को देखेंगे और अपने जीवन में महसूस करेंगे, उन सब का जीवन परिवर्तित होगा। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आप सबको समर्पित करते हैं। आमीन।